जो पीटी की क़यादत है उसमें एक सवालिया निशान है। आप अगर इजाज़त दे तो मैं सवाल कर लूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे मौजूद था जब ये गिरफ्तारियाँ हुई, मैं वहाँ पे मौजूद था और एक ट्रेंड ये भी चलाया गया कि जो मंडी बहाउद्दीन की क़यादत है उन्होंने गिरफ्तारियाँ खुद दी। मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, आप इसका जवाब दें। जी, इतनी महंगाई नहीं हुई, पेट्रोल की कीमतें इस हद तक नहीं बढ़ी जो आज बढ़ी हैं। सब लोग एक ही जगह से इकट्ठे होके आए हैं। ये किसी तो रीज़न की वजह से आए हैं ना। यहाँ पे कोई महंगाई हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। गरीब की कोई भी सुनवाई नहीं है। देखिए गरीब और लोग ये भी कहते हैं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तब भी महंगाई हो रही थी, लेकिन ये जो पीटीआई के वर्कर सपोर्टर हैं ये तब बोलते नहीं थे और आज इन्होंने शोर बर्पा किया। इस बारे में 2 माह हुए हैं और इन्होंने 60 रुपये अगर तेल की पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी है तो ये आगे कहाँ तक जाएंगे, ये तो खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत और वो 60 रुपये। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जितना जलील किया है आवाम को। में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। 200 गरीब आदमी की करेगा? मेरे वर्गा मजदूर बंदा, तनख्वाहदार बंदा खाएगा, बिजली का बिल देगा, की करेगा? बावजूद अगर आवाम को उसने रिलीफ दिया है, उसने मुआहदे जो इन्होंने बिजली के किए हुए थे इतने महंगे वो उसने तो कम किए हैं। ये तो सारा बैठ के जिस तरह मरियम कह देती हैं कि जी मेरी तो जायदाद ही नहीं है किसी मुल्क में, ये तो चोरों का, झूठों का और सारा टब्बर है। ये तो उसके पास जब अपने पास टैक्स का पैसा मौजूद था तो उसने उसमें से रिलीफ दिया आवाम को। इनको क्या तकलीफ है, ये क्यों नहीं दे सकते? कौन सा इन्होंने अपनी जेब से देना है? नाजरीन आप देख रहे हैं PNC 24 और मैं हूँ आपका मेज़बान रुस्तम अली। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो उसकी अवाम जो है वो महंगाई में पिस रही है और आज PTI और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। PTI के वर्कर, PTI के रहनुमा यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर जो भरपूर एहतजाज जारी है। मुल्क में जो महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है इस वक्त, उसके खिलाफ जो है वो यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग, PTI के वर्कर, PTI के रहनुमा यहाँ पे भरपूर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तो हम आवाम के मौक़िफ़ लेंगे कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, बाकी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, इस बारे में आवाम क्या राय रखती है। तो चलते हैं आवाम की तरफ। इस वक्त जो साबिक़ MNA हाजी इम्तियाज़ साहब जो मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के एहतजाज का एजेंडा क्या है और इनके मुतालबात क्या हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि हमारा तो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस नायल और इम्पोर्टेड हुकूमत का ख़ात्मा हो। और अब तो पूरे पाकिस्तान की आवाम सराता एहतजाज है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी महंगाई नहीं हुई, पेट्रोल की कीमतें इस हद तक नहीं बढ़ी जो आज बढ़ी हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम इस हुकूमत का ख़ात्मा करके दम लेंगे। जी हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन के नौजवान पीछे आप देख रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई जो मुल्क पे बर्पा की गई है इस बारे में ये नौजवान क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें आप हमारे मंडी बहाउद्दीन में जो नून लीग का ये गढ़ था, ठीक है, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे PTI की एक रैली निकलना। हम सब बूढ़ा मोहल्ला से बिलोंग करते हैं, इस सिटी से बिलोंग करते हैं। सब लोग एक ही जगह से इकट्ठे होके आए हैं। ये किसी तो रीज़न की वजह से आए हैं ना। यहाँ पे कोई महंगाई हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। गरीब की कोई भी सुनवाई नहीं है। देखिए गरीब पिस गया बिल्कुल। 210 रुपये यहाँ पे और पंप पे है 210 रुपये। जो लोग मोहल्लों पे रहते हैं वो अगर आते हैं एजेंसी पे 220 रुपये 230 रुपये का पेट्रोल मिलता है। अब देखें वहाँ पे लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? मजदूर 20-30 हज़ार रुपये 20-30 हज़ार रुपये पे अगर उसकी पे है, ठीक है, वो कहाँ से गुजारा अपना करेगा? अगर रोज़ का 100 रुपीज़ का भी उसको हम कर लें डिवाइड, वो 3000 पे जाता है। उसके बाद वो घर का बिजली का बिल देगा या क्या अपना निज़ाम। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो PTI के वर्कर हैं या PTI को सपोर्ट करते हैं वो जब PTI की हुकूमत में जो महंगाई थी उस वक्त ये शोर नहीं मचाते थे, आज इनको जो है वो ज़्यादा महंगाई याद आ रही है। सर आज देखें, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ सर। 3 साल के अंदर 59 पॉइंट समथिंग हमारा पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन इन्होंने 1 मंथ के अंदर 60 प्लस कर दिया। ठीक है, देखें ये चीज़ें देखिए ये सब क्यों हो रहा है? बिजली का आप देखें क्या है। बिजली यहाँ पे इतनी अच्छी बिजली थी, बहुत अच्छी बिजली थी। यहाँ पे अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 1 घंटा जाती है और दूसरे घंटे नहीं आती। आज जुमे का टाइम था, जुमे के टाइम पे कोई भी बिजली नहीं थी यहाँ पे। एक तरफ जुमा हो रहा है, दूसरी तरफ 2 बजे अगर जुमे तो सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए जुमे की तैयारी भी लोगों ने करनी है, सब कुछ करना है। यहाँ पे अगर जब तक हम ये इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ हैं
पेट्रोलियम इशू है। पेट्रोल अगर बढ़ेगा तो हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना, ठीक है। अगर ये बढ़ जाएगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, गरीब का बिल्कुल पिस जाएगा। फेसबुक पे सवाल करना चाहता हूँ कि फेसबुक पे एक शोर बरपा है कि जो इमरान खान साहब है भाग गए हैं, जो है वो राना सुनालो से डर के भाग गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक ऐलान किया था कि 6 दिन बाद हम दोबारा धरना देंगे, तो उन्होंने धरना क्यों ना दिया? देखें, हम अदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। इमरान खान ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक हम बिल्कुल वो नहीं करेंगे। देखें, इमरान खान अगर धरना ख़त्म किया, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न सिर्फ एक थी कि तसादम ना हो, किसी के लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ भी ऐसा कुछ ना हो। हमारी पुलिस भी हमारी पुलिस है ना। हम अगर यहाँ पे पुलिस के साथ हम लड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसा कि यहाँ पे तारक शाही साहब, हाजी इम्तियाज़ साहब, इन दोनों के साथ वहाँ पे अरेस्ट हुए हैं या सब कुछ हुआ, अगर हम उनके खिलाफ लड़ते, कुछ भी करते, नुकसान किसका था? नुकसान उनका ही था। पुलिस भी हमारी है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 24 ईयर्स है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यूथ जो है वो जाग चुकी है, और एक नौजवान लड़का है जिसका मैंने अभी इंटरव्यू लिया, तो ये इतनी जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, तो ये देखें कि आज जो है वो नौजवान का, जब हुकूमत किसी की भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, ठीक है, लेकिन जब लोग महंगाई में पिसते हैं, जब लोगों के ऊपर जो है वो पेट्रोल पंप गिराया जाता है या आटा चीनी घी महंगा होता है, तो लोगों की जो चीखें निकलती हैं। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई जो हो रही है मुल्क में, इस बारे में ये क्या राय रखते हैं। देखिए, महंगाई के इस वक्त जो सूरत हाल है, यकीन करें पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर है। और पाकिस्तान में ये पहली बार ये तारीखी महंगाई है। एक हफ्ते में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत, और वो 60 रुपये। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जितना जलील किया है आवाम को, हम इंशाल्लाह अपने इमरान खान अपने लीडर की कॉल पे हम निकले। और ये जितना इन्होंने महंगाई का तूफान, इस पेट्रोल की कीमतें नहीं सिर्फ बढ़ी, इससे हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। और जो आवाम चक्की पे पिस रही है, इंशाल्लाह हम अपनी आवाम के लिए निकलेंगे, अपने पाकिस्तान के लिए निकलेंगे। और ये जिन्होंने जो भी इसको लेके आया है, जिसने भी इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमारे पर मुसल्लत किया है, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, और ये हुकूमत भी ज़िम्मेदार है। अब ये इंशाल्लाह हम अपने खान की क़यादत में हम इनके पीछे आएंगे, हम इनको घर तक पहुंचा के आएंगे, इस हुकूमत के खात्मे तक। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जुल्म इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस मुल्क पे किया है, इस आवाम पे किया है, एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। 200 गरीब आदमी की करेगा? मेरे वर्गा मजदूर बंदा, तनख्वाहदार बंदा खाएगा, बिजली का बिल देगा, की करेगा? खुदा वास्ते इस इंपोर्टेड हुकूमत नूं, इदारियां नूं कहने साडी जान छुड़ा दिओ। सानू इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए, सानू ये कपड़े वेच के आटा नहीं चाहिए। ये कपड़े साडे बेचना चाहते ने, अपने नहीं। इस मुल्क नाल जुल्म है, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जुल्म किया है। अच्छा, वो कह रहे थे कि जो है वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे थे कि जो पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो वो अमीर लोगों के लिए, अमीर लोगों की ज़रूरत है, गरीब लोग, आम लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब पेट्रोल महंगा होगा, ये गरीब की ज़रूरत है। हर चीज़ महंगी होगी, किराए में बढ़ेंगे, जो चीज़ें आती हैं, सब्ज़ी आती है, डीजल बढ़ेगा, गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, हर चीज़ बढ़ जाएगी। रिक्शे वाला पैसे ज़्यादा लेगा, गरीब आदमी है वो भी गुजारा नहीं कर सकता। पेट्रोल बढ़ने से सिर्फ ये नहीं है कि अमीर आदमी, इसमें ज़्यादा गरीब आदमी पिसता है। और जो जुल्म ये गरीबों के साथ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये नस्तो नबूद हो जाएंगे। ये हुकूमत रहेगी नहीं इंशाअल्लाह। इमरान खान दोबारा आएगा, ना वो किसी से डरता है, ना वो झुका है, ना किसी को झुकने देगा। एहतजाज में एक मजदूर भाई भी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की वजह से इनको कौन से मसाइल का सामना है। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला मैं ये आना कि जड़ा इमरान खान की हुकूमत रही है, ये जिन्हें चोर डाकू जड़े ये नालैक अनपढ़ हुकूमत जी साढ़े ते मुसलत की गई है, ये जड़े हुण मुसलत साढ़े तो इन्हें अमरीका की साजिश दे नाल जड़े अमरीका के पिट्ठू ने, जड़े अमरीका की गुलामी च आ गए ने, उन्होंने रौला पाते हैं कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है। हुण उन्होंने को ये पूछना चाहते इमरान खान की हुकूमत भी नहीं तो तुहाडी हुकूमत है। 212 रुपये लीटर तेल हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, आटा चीनी घी जो महंगा हो गया। 200 उत्ते नहीं होया जी। रिटायर्ड स्टोर जो ने उन्होंने घी खत्म हो गया, उस वजह नहीं दे रहा कि महंगाई की वजह तो नहीं दे रहा है। ये अनपोर्टेड हुकूमत है जी है साढ़े तो मुसलत की गई है। ये सान यकीन है कि अगर इमरान खान रहा पाकिस्तान की तारीख च इतनी सस्ती कोई चीज़ नहीं लिया सकता जितनी इमरान खान ने लिया। समझ दो अगर इमरान खान दोबारा हुकूमत आ जाए, मुल्क जो महंगाई खत्म हो जाएगी, मामला सारे ठीक हो जाए। इमरान खान की हुकूमत आई, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम नाल पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छे और अच्छे मसाइल च होएगा, महंगाई की तरफ नहीं जाएगा। दोबारा इमरान खान आवेगा और इंशाल्लाह इमरान खान जरूर वज़ीर आज़म होएगा। ये जड़ा जी हमारे साथ इस वक्त रहनुमा PTI जो है वो शहजाद सुरा साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की एहतजाज का एजेंडा क्या है और ये जो है वो क्या मुतालबात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं
जब भी जुल्म बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मैं आज का यही पैगाम दूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितने आज इकट्ठे हुए हैं, इस महंगाई जो आवाम की कमर तोड़ के रख दी है उसके लिए जो इकट्ठे हुए हैं, और हम ये कहेंगे कि इमरान खान एक ऐसा लीडर था कि जिसने हमें सोच दी थी। इमरान खान ने ऐसी सोच हमें दी थी कि जिसने पहले उसको इल्म था कि महंगाई बढ़ रही है और वो रशिया से 30% जो है वो सस्ता तेल और गंदम ले रहा था, और उस गंदम की वजह और उस तेल सस्ता लेने के से ये होना था कि हमारे जो आज तेल इतना बड़ा है या इतना हमारी महंगाई हुई है, उसने उसका पहले सोच के रखा हुआ था। इनके पास ना कुछ इल्म है कि आगे हमने क्या करना है, सिर्फ इनको एक ही चीज़ है कि हमने कैसे इस अवाम पे बोझ डालना है और अपनी जेबें भरनी है। इमरान खान वो आदमी था, IMF ने जब कहा कि आप तेल सस्ता कर रहे हैं तो इमरान खान ने दो टोक कहा कि आपकी अगर वजीर खजाना का आज इंटरव्यू मैं सुन रहा था और हमाद अजहर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने IMF को दो टोक जवाब दिया, अगर आपकी किस्तें शार्ट हैं तो हमारे साथ बात करें, अगर हम अपनी आवाम को कोई रिलीफ दे रहे हैं तो आप उसके बारे में हमसे सवाल ना करें, हम आपकी किस्तें आपको टाइम पर अदा कर रहे हैं, लेकिन हम आवाम को रिलीफ जो दे रहे हैं वो हमें टैक्स जो वसूल हुआ है हम अपने खजाने से दे रहे हैं। लीडर वो था जिसने 30% रशिया से कम गंदम और तेल लेकर आवाम को इस महंगाई से बचाना था। इन चोरों से जितनी जल्दी हो छुटकारा अगर हो जाए। सर जवाब दे दें कि ये जो जिम्मेदारी सारी इमरान खान पे डाल रहे हैं कि गुज़श्ता हुकूमत में उन्होंने जो है वो मैदे किए या महंगाई जो भी हो रही है, तो इस बारे में आप मुख्तसर जवाब दे दें। इनका कतन ये सारी बातें ये अपने से कर रहे हैं। आप खुद सोचें, जब कोरोना था या दूसरी इतनी सख्त महंगाई थी, उसके बावजूद अगर आवाम को उसने रिलीफ दिया है, उसने मुआहदे जो इन्होंने बिजली के किए हुए थे इतने महंगे वो उसने तो कम किए हैं। ये तो सारा बैठ के जिस तरह मरियम कह देती हैं कि जी मेरी तो जायदाद ही नहीं है किसी मुल्क में, ये तो चोरों का झूठों का और सारा टब्बर है। ये तो स्वाय दूसरे पे एक दिल्ली की 1 रुपये की करप्शन तो बना नहीं सके, स्वाय इसके ये बातें करने पे मीडिया के और कुछ ये कर नहीं सकते। सिर्फ इनको ये अपनी चीज़ें बचाने के लिए ये दूसरों को चोर और झूठा कहते हैं, हालांकि ये जितने मुआहदे हैं ये खुद इन्होंने महंगे किए थे। और ये एक गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट थी जिसने आवाम को कोरोना में महंगाई हुई है पूरी दुनिया में, लेकिन उसने रिलीफ दिया और इंशाल्लाह ताला दोबारा गवर्नमेंट आएगी तो इमरान खान दोबारा आवाम को रिलीफ देंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो है वो साबका ज़िली सदर फैसल मुख्तार गुंदर साहब मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के एहतजाज का एजेंडा क्या है और ये महंगाई के खिलाफ जो निकले हैं तो ये क्या मुतालबात हैं इनके। जी ये महंगाई के मुतल्लक चूँकि हमारी जो 3.5 साल की गवर्नमेंट थी तो उस पे लोग एतराज़ करते थे कि जी महंगाई हो गई, और हम भी मानते थे कि चूँकि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में चूँकि महंगाई तो उसके असरात पाकिस्तान में थे जिसकी वजह से, लेकिन उसका एक हल हमने ये निकाला था कि हम सब्सिडी देते थे। जिस तरह मरियम औरंगज़ेब ने ख़ुद तस्लीम किया कि ये वाली जो पहले वाली गवर्नमेंट जो हमारे वाली थी कि वो 30 से 60 रुपए तक पेट्रोल क्यों सस्ता दे रहे हैं, वो सब्सिडी दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अब थोड़ा बहुत जो प्राइस बढ़ानी थी, इन्होंने इकट्ठा 30 रुपये एक दफ़ा और 30 रुपये एक दफ़ा, 60 रुपये फिर 8 रुपये इकट्ठी, जो कि हमारे दौर में 1 रुपया या 2 रुपये तक बढ़ जाती थी, चले किसी हद तक बोझ बढ़ता था। लेकिन इन्होंने कमर तोड़ जो महंगाई है वो अचानक हमारे अवाम पे मुसल्लत कर दी है। तो हमारा मुतालबा ये है कि इतनी जल्दी ने क्या है कि ये फौरी अवाम को लूट के तो ये अपनी करप्शन के लिए अपने पेट में 200 से ऊपर जो हम रेट जाने वाले हैं, क्या आपको लगता है ऐसा ये भी जो है वो इंकशाफ हुए हैं? जी मैं तो समझता हूँ कि जिस स्पीड से ये चल रहे हैं, अभी 2 माह हुए हैं और इन्होंने 60 रुपये अगर तेल की पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी है तो ये आगे कहाँ तक जाएंगे, ये तो खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। हमारे साथ इस वक्त PTI के रहनुमा एहतशाम तारड़ साहब मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के जो एहतजाज इसका एजेंडा क्या है और इनके मुतालबात क्या हैं। जी आज का एजेंडा जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ है। आपके सामने है कि ये 2 हफ्तों में जो गवर्नमेंट ने महंगाई की है
पेट्रोल देख ले, दालें देख ले, तो किसानों को खाद नहीं मिल रही, कोई चीज़ इस टाइम गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये बातें करते थे कि हम आएंगे तो ये फ़लाँ कर देंगे, फ़लाँ कर देंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट नाकाम हो गई है। और हमारी आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो बाहर निकलें, क्योंकि हमने इस मुल्क को बचाना है। खान इस मुल्क को बचाने के लिए निकला हुआ है और हम सबको जद्दोजहद करनी है। घर में बैठकर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे एक जो है वो बयानिया जारी किया गया कि ये जो मुआहदे किए थे इमरान खान साहब ने, उसकी वजह से ये जो महंगाई हो रही है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इमरान खान तो बोल के नेशनल टीवी पे बोल के बता रहा है कि मेरा मुआहदा रशिया के साथ जा रहा था, जो 40 से 50 रुपये लीटर कम था। ये मुआहदा कौन सा है? ये अगर मुआहदा होता तो ये दोबारा मुआहदा किस तरह कर सकते हैं? ये सारा झूठ बोल रहे हैं, इनकी आदत है झूठ बोलना, और इनके पास कोई अरेंज, क्योंकि ये सारा टब्बर ही चोर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो पता नहीं 300 से भी आगे चले जाए, इन्हें बहुत जल्दी है कोई महंगाई करने की ना। पता नहीं ये 4 साल की जो पीछे बैठे रहे हैं, भूखे शायद रहे हैं, तो अपनी ये भूख निकालना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं गवर्नमेंट का टैक्स इकट्ठा करके आवाम का जो है। तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्या ज़रूरत थी कि आवाम को भी खिलाफ कर लिया, तो इसका पाकिस्तान की इकानमी पे क्या असरात पड़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ इस वक्त रहनुमा PTI राशिद साहिब साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के एहतजाज का एजेंडा क्या था और इनके मुतालबात क्या हैं। जी राशिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रुस्तम साहब, आज का एहतजाज जो एटम बम जो पेट्रोल की कीमत की शक्ल में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम पे गिराया, उसके ख़िलाफ़ मंडी बहाउद्दीन की आवाम एहतजाज के लिए निकली थी। आपको ये चीज़ें आपको बखूबी इल्म है कि पिछले 3 साला दौर में इमरान खान की गवर्नमेंट में तकरीबन कुछ 40 रुपए के करीब, 3 साला दौर में 40 रुपए के करीब जो है ना वो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। और पिछली जो अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इनके सिर्फ 20-25 दिनों में इन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते में इन्होंने 60 रुपए का जो है एटम बम जो है वो इस अवाम पे गिरा दिया। तो इसी सिलसिले में एहतजाज के लिए, और साथ में जो इन्होंने बिजली महंगी कर दी है, ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि ये लोग जो हुकूमत चेंज का, रजीम चेंज का इन्होंने जो ड्रामा रचाया है, ये अपने मफादात को सिक्योर करने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, माल लूटने के लिए, और जो बैरून मुल्क जाके वज़ीर ख़ारजा और हमारा वज़ीर आज़म अयाशियाँ करके आए हैं, ये सिर्फ उन कामों के लिए इन्होंने। की बात काट रहा हूँ और मैं एक ही आज सवाल कर रहा हूँ, और फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी यही आज बात चल रही है कि जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो इमरान खान पे डाली जा रही है कि जो महंगाई हो रही है, बाकी जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और आप माशाल्लाह काफ़ी धरना दौर से आप जो है वो PTI के वर्कर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, तो आप और लोग ये भी कहते हैं कि जब PTI की हुकूमत थी तब भी महंगाई हो रही थी, लेकिन ये जो PTI के वर्कर सपोर्टर हैं ये तब बोलते नहीं थे, और आज इन्होंने शोर बर्पा किया। इस बारे में मुख्तसर जवाब दे दें ताकि लोगों को समझ आ जाए। देखें जी, ये पूरी दुनिया के सारे मामलात आपके सामने हैं कि पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर आई थी, लेकिन जितने अच्छे तरीके से इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसको मैनेज किया, कीमतों को मेंटेन रखा। हालांकि IMF के साथ हमारे मुआहदात थे जिसका रोना ये अब गवर्नमेंट रो रही है। हमने काफ़ी हद तक सब्सिडी दे के ये जो टैक्स हम आवाम से कलेक्ट करते हैं, ये आवाम के लिए ही है, ये आवाम पे ही खर्च होने के लिए होता है, और हमने सब्सिडी दे के आवाम को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनकी कीमतें कंट्रोल रखने की कोशिश की। मौजूदा हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर अपने जो ये मीडिया के इश्तिहारात हैं इन पे लगा रही है, और अपने जो बैरून मुल्क इनके जो दौरे हैं और फजूल दौरे, उनका इश्तिहारात तो PTI के दौर में भी लगते रहे हैं साहिब साहब। देखें जी, इश्तिहारात उस वक्त के इश्तिहारात और आज के ये जो तुर्की का वज़ीर आज़म का जो दौरा है उसमें आप देखें कि आधे पेज के वो करोड़ों को इश्तिहारात हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। हम कौन सा कश्मीर आज़ाद करवा के आए हैं जो इतने बड़े बड़े इन्होंने इश्तिहारात लगवाए हैं? ये कौन सा इतना बड़ा कारनामा करके आए हैं जो जिसका इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? ये सिर्फ जहाज़ों पे झूले लेके, और 58 लोग उनकी वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रही है? जो 58 जमूरे, जो 58 करप्ट इनका जो टोला है वो साथ जो लेके गए हैं, वो किस लिए लेके गए हैं? वो सिर्फ मेरा, आपका, आवाम का जो खून पसीने की कमाई है उन पे उसने सिर्फ और सिर्फ अयाशी करवाई है उनको। अच्छा, एक और बात है, अपना जो लॉन्ग मार्च हुआ उसमें इमरान खान साहब ने एक जो है वो किया कि हम 6 दिन बाद फिर धरना देंगे। इस पे बड़ी तनकीद भी की गई, और सोशल मीडिया पे कि अगर दावा किया था तो फिर निकले क्यों नहीं, रना सुनालो से डर गए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये समझने की बात यह है कि कहीं पे भी पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है। जैसी इन्होंने पुलिस गर्दी की, जिस तरह की गुंडागर्दी की, और जिस तरह लोगों पे के ऊपर टॉर्चर किया, मैं खुद उस टॉर्चर का शिकार हुआ हूँ। मुझ पे पुलिस वालों ने तशद्दुद किया, मुझे 2 दिन जेल काटना पड़ी। वो किस लिए? मेरा बुनियादी हक था कि मैं जो
गवर्नमेंट की पॉलिसी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकूँ। एहतजाज को रोका गया है। अवाम अगर ये सड़कें खुली रखते, अगर इनको इतना खौफ नहीं था तो अवाम को आने देते। अवाम तो पुरअमन एहतजाज करने के लिए हमारे कायद ने पहले दिन से कहा था हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, इंशाल्लाह हम एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा, मंडी बहाउद्दीन की जो पीटी की क़यादत है उस पर एक सवालिया निशान है, आप अगर इजाज़त दे तो मैं सवाल कर लूँ? ठीक है, मैं वहाँ पे मौजूद था जब ये गिरफ्तारियाँ हुई, मैं वहाँ पे मौजूद था और एक ट्रेंड ये भी चलाया गया कि जो मंडी बहाउद्दीन की क़यादत है उन्होंने गिरफ्तारियाँ खुद दी। मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, आप इसका जवाब दें। जी बिल्कुल भी ये गलत बात है कि आप अगर वहाँ पे देखें, पूरा मीडिया वहाँ पे मौजूद था। जिस तरह की वहाँ पे सूरत हाल बनी, हमारे कारकुन, हमारे कायदीन उस सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हम पुरअमन लोग थे और हम पुरअमन तरीके से ही वहाँ से अपना कारवां लेके निकलना चाह रहे थे। हमने वहाँ पे जैसे ही हम हाजी साहब के जो डेरा है वहाँ से हमने निकले तो पुलिस ने अचानक हम पे क्रैकडाउन कर दिया। अवाम, क्योंकि इनकी ये खासियत है राना सनाउल्लाह की और ये शहबाज नवाज़ गवर्नमेंट की कि ये हमेशा से इन्होंने लोगों को डराने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया है। पुलिस ने वहाँ पे अचानक लाठीचार्ज शुरू कर दिया जिसकी वजह से अवाम तितर बितर होगी और मुझ समेत हमारे कायदीन जो है ना वो गिरफ़्तार हो गए इसमें। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम मुज़ाहमत करके, हम क्योंकि हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही थी, हमारा ये हक़ था कि हम उसके अगेंस्ट हम मुज़ाहमत करते और हमने की है। लेकिन बदकिस्मती से हम गिरफ़्तार हो गए। ये बिल्कुल भी गलत प्रोपेगेंडा है और ये जो एंटी पीटीआई लोग हैं उनका ये प्रोपेगेंडा है कि ये लोग जानबूझ के गिरफ़्तार हुए। हमने हमारा पहला प्लान था वो ये था कि हमने इस्लामाबाद जाना है। अगर ये राना सनाउल्लाह के जो पालतू पुलिस है अगर वो हमें नहीं जाने देती तो दूसरा हमारा प्लान था कि हमने अपना शहर ब्लॉक करना है, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। तो हमने उस प्लान पे भी हमने कोशिश की कि अमल करने की। बहुत शुक्रिया। गुंजर साहब मौजूद हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के एहतजाज का एजेंडा क्या था, इनके मुतालबात क्या हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आज का एहतजाज है पुरअमन एहतजाज था, ये हमारा रिकॉर्ड कराने का अक्सर मकसद ये था कि देखें इमरान खान की गवर्नमेंट पे एक ही सवाल था, एक ही तनकीद थी कि इमरान खान से महंगाई नहीं संभाली जा रही। आज जिस इमरान खान को हटाकर एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाई गई है जिनके पास 40 साल तजर्बा है, क्या कर रहे हैं वो? यही इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा के इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, सारी जमातों ने किया, पीपल पार्टी ने किया, नून लीग ने किया, ठीक है, फजल रहमान ने किया, इन सारी जमातों ने किया महंगाई के ख़िलाफ़। आज क्या हो गया है? आज क्यों नहीं इनको महंगाई नज़र आ रही? आज जो सिर्फ 2 हफ्ते के थोड़े से अरसे में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो पेट्रोल बम गिराया है वो इनको नज़र नहीं आ रहा। वो तो कहते हैं कि इमरान खान के मुआहदों की वजह से हुआ है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इमरान खान का कोई ऐसा मुआहदा था तो इमरान खान ने क्यों नहीं किया वो उस पर अमल? क्यों इमरान खान अपना पेट काट के आवाम को रिलीफ दे रहा था पेट्रोल पे? क्यों दे रहा था? उसके पास जब अपने पास टैक्स का पैसा मौजूद था तो उसने उसमें से रिलीफ दिया आवाम को। इनको क्या तकलीफ़ है? ये क्यों नहीं दे सकते? कौन सा इन्होंने अपनी जेब से देना है? ये क्यों बम गिरा रहे हैं आवाम पे? ये तो आवाम पहले ही बहुत पिसी हुई है। जब हम कहते थे कि यह आलमी महंगाई है, आलमी मसला है, तब ये जो पटवारी हैं ये उस वक्त कहते थे नहीं जी नहीं, ये इमरान खान की नैली है, फलां चीज़ ये महंगी हो गई, ये महंगी। अब क्या हो गया? अब उनको भी, उन पटवारियों को दिखाई नहीं देता कि महंगाई क्यों हो रही है? ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अपने आकाओं को राज़ी करने के लिए, ठीक है, ये जो टैक्स लगा रही है, जब देखें ना इमरान खान को इन्होंने उतारा कि इमरान खान से गवर्नमेंट नहीं संभल रही, जब ये 40 साल तजर्बा वाले आए हैं तो ये अपने आका को जिनकी मंजूर नज़र ये आए हैं जिनके मगर उनके साथ ना होने के बावजूद भी इन्होंने इतना ड्रामा रचाया, सारी 13 जमातें इकट्ठी करके फिर भी इनसे गवर्नमेंट नहीं संभाली जा रही। क्यों नहीं संभाली जा रही? ये न्यायालय है, ये आवाम को यहाँ पे देखें इलेक्शन तो होने हैं, आज हों कल हों जब भी हों इलेक्शन तो होने हैं। तो इमरान खान साहब ने 3 साल जो उनकी हुकूमत में उनकी कारकर्दगी भी सब ने देखी। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाली हुकूमत, अगर इलेक्शन होते हैं तो आने वाली हुकूमत इमरान खान की हो सकती है? जी देखें ना जी, इमरान खान की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इतनी मकबूलियत 2018 में भी नहीं थी उसके पास। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी, आज से 4-5 मंथ पहले चले जाएं
इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इन्होंने इन सारों ने एहतजाज किए थे, लॉन्ग मार्च किए थे, धरने दिए थे। क्यों ये इतना खौफ किस चीज़ का है इनको? क्यों नहीं आवाम को जाने दिया इन्होंने इस्लामाबाद? क्यों रोका है? इनको पता था। कह रहे थे असला लेके, वो कह रहे थे देखें लाहौर भी असला पकड़ा गया, वो कह रहे थे कि असला इनके पास था, ये इंतशार फैलाने निकले हैं। देखें जी, ये सब बकवासबाजी है। ये जो मूंछों वाला बंदर है ना जी, ये सारी उसी की ड्रामेबाजी है। ये इनके टैक्टिक्स होते हैं आवाम को रोकने के लिए, आवाम पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। क्या क्या सामने रखेंगे कि क्यों हम रोक रहे हैं? एक पुरअमन एहतजाज को क्यों रोका इन्होंने? कोई मसला नहीं। यही मसला था कि सारी आवाम निकल आनी है और इस्लामाबाद बंद हो जाना है, फिर इस इम्पोर्टर गवर्नमेंट को फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, असले की बात आप करते हैं, किस जगह पे असला था? कोई असला नहीं था। ठीक है, ये सारे ड्रामे ये जो बंदर है ना, इस बंदर ने किए हैं सिर्फ आवाम को डराने के लिए, धमकाने के लिए। अगर इस आवाम के पास असला होता तो फिर ये आवाम भी आगे से फायर करती ना पुलिस को, फिर उसको पुलिस नहीं वो देखें वहाँ पे फायर हुआ है, एक बंदा जो है वो पुलिस में मुलाजिम जो कांस्टेबल शहीद भी हुआ है जी। देखें वो अपनी ड्यूटी पे था, वो शहीद हुआ है, उसने अपने अफसर का हुक्म माना है। वो मुल्की उसकी जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? उसकी जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? देखें ना, जिम्मेदारी उसकी ये है कि रात को 1 बजे किसी के घर बगैर वारंट के आप दाखिल हो जाएं। घर वालों को पता ही नहीं है कि दीवार कौन फलांग रहा है। ठीक है, आप और एक ये बात देख लेना कि कोई भी बंदा जब किसी के घर में ऐसे कोई दाखिल होता है तो कौन बर्दाश्त करता है? तो उसने तो आगे से फायर ही मारना है कि उसको क्या पता था ये पुलिस है, ये क्या है, ये क्यों आए हैं, किस वजह से गए थे, क्या हो गया था कि रात को इनको दीवारें फलांगनी पड़ी? देखा नहीं है आपने जगह जगह वीडियो बनी है, इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, इन्होंने औरतों की बेहुरमती की है। हत्ता के मैं तो कहता हूँ हमारे लिए वो मुकद्दस घराना अल्लामा इकबाल का घर नहीं छोड़ा इन्होंने। शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदर जो है, ऐसा जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला जो रीच है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। इतनी गंदी हरकतें, इस इतना बौखला गया है इस इमरान खान से। क्या हो गया? जाने देना एक बार आवाम को इधर इस्लामाबाद की तरफ, ना खा रोके, एक बार जाने दें, देखें इनको पता चल जाएगा इस्लामाबाद बंद होता है कि नहीं होता है। तो भी वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भाग चुके हैं, राना सुनावला की वजह से, उनके डर की वजह से वो तो पेशावर भाग चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था 6 दिन बाद हम धरना देंगे। जी, धरने वाली ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, हम कोई घबराए नहीं है। ये देखें आज भी हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। जब भी इमरान खान की कॉल आएगी, ये प्लानिंग होती रहती है, दिन आगे पीछे होते रहते हैं, ये प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है, अभी हम गवर्नमेंट को फिर भी टाइम देना चाहते हैं कि होश के ना खल ले। हम एस्टेब्लिशमेंट और अपने जो अदारे हैं उनको भी कहते हैं, रात को 12 बजे आप अदालतें लगा सकते हैं, तो आपको महंगाई नज़र नहीं आ रही? अब आपको जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जगह जगह पे मेरिट की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, क्या कर रहे हैं ये आवाम के लिए नहीं आए थे। एहतजाज तो इन्होंने करवाए थे, लेकिन ये सिर्फ अपने केसों के लिए आए हैं, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए आए हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का NRO2 है, और जो इंशाल्लाह हम इमरान खान की क़यादत में कभी भी कबूल नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मंडी नाज़रीन, मंडी बहुद्दीन प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज था वो इख्तिताम पजीर हुआ, और यहाँ पे PTI के कारकुनान, PTI के वर्कर, PTI के सपोर्टर और जो PTI की क़यादत है यहाँ पे मौजूद थी, और सिविल सोसाइटी के भी जो काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले जमात इस्लामी का भी यहाँ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज था। मुल्क में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है और बाकी अशिया में जो कीमतों में इजाफा हुआ है, उस बारे में मुल्क भर में एहतजाज जारी हैं। और आज जो यहाँ पे कारकुनान मौजूद थे और सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे, इनका यही मुतालबा था कि जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इनको इन पे कंट्रोल किया जाए। और PTI के जो क़यादत है उनका ये मुतालबा था कि इलेक्शन कराए जाएं। और आज मैंने वही सवाल किए, सोशल मीडिया पे आवाम सवाल करती है कि जो आज महंगाई हो रही है ये इमरान खान की वजह से हो रही है, तो मैंने आवाम से वही सवाल किया और उस पर आप जवाब आपने सुने कि PTI के लोगों के क्या जवाब थे और जो सिविल सोसाइटी है उनके क्या जवाब थे। तो अब तक इतना ही। रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।